तो ये है जी टिकट काउंटर मीरपुर खास रेलवे स्टेशन का। चलो यहाँ से टिकट ले लेते हैं पहले। तो ये है जी किरायानामा मीरपुर खास रेलवे स्टेशन का, मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों के लिए। मुख्तलिफ़ शहरों का तो नहीं, बस कराची के स्टेशंस का और जो खोखरो पार्क के स्टेशन हैं उनका किराया यहाँ पे मेंशन है कि बस यहीं पे ही ट्रेनें जाती हैं यहाँ से। ये कुछ हालात है इस वक्त वेटिंग एरिया के मीरपुर खास रेलवे स्टेशन का। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त मोहसिन अहसान इस वक्त मौजूद हूँ सिंध के बड़े शहर यानी मीरपुर खास शहर में। और इस वक्त मैं मीरपुर खास के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। पीछे आप स्टेशन बिल्डिंग देख सकते हैं और इस वक्त सुबह के तकरीबन 5:55 हो रहे हैं। सीन ये है कि आपने इस वीडियो से पहले देखा होगा कि हम लोग रात में कराची से हैदराबाद आते अफ्तारी के लिए और फिर हैदराबाद से हम लोग मीरपुर खास आ गए थे सहरी के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह होटल में सहरी वगैरह करने के बाद हम लोग स्टेशन पर आ चुके हैं प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पे आज हम ट्रैवल करेंगे मीरपुर खास और कराची के दरमियान चलने वाली 150 टाउन मेहरान एक्सप्रेस का। तो आज बेसिकली 8 मार्च 2026 है और आज रमज़ान मुबारक का रोज़ा है जो कि मैंने रखा है मीरपुर खास में। और जो अफ्तारी होगी आज के रोज़े की वो इंशाल्लाह कराची अपने घर में जाकर होगी। जी दोस्तों, तो अभी तो ये आपको पीछे पूरा वीरान दिख रहा होगा, लेकिन एक ज़माना था कि मीरपुर खास रेलवे स्टेशन से और यहाँ से इंडिया के लिए भी ट्रेनें जाया करती थी। और पाकिस्तान बनने के बाद भी थर एक्सप्रेस जो है वो भी इसी लाइन से कराची से हैदराबाद, हैदराबाद के बाद मीरपुर खास और मीरपुर खास के बाद इसी लाइन से होती हुई सीधा आगे जाती थी इंडिया की तरफ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे और हमारे पड़ोस मुल्क इंडिया के ताल्लुकात जो है इतने ज़्यादा बेहतर नहीं है, जिसके चलते थर एक्सप्रेस तो बंद ही है। साथ ही जो लाहौर से इंडिया के लिए ट्रेन जाती है समझौता एक्सप्रेस वो भी बंद है। लेकिन ट्रेनें बंद होने से बस ये नुकसान ये हुआ है कि मीरपुर खास रेलवे स्टेशन की जो रौनकें हैं वो थोड़ी मध्यम पड़ गई हैं। और इसकी वजह ये है कि एक अच्छी ट्रेन थी, इंटरनेशनल ट्रेन थी जो कि यहाँ से गुजरती थी। और इसके अलावा इस रेलवे स्टेशन से पंजाब जाने के लिए भी कोई ट्रेन मौजूद नहीं है। अगर आपको यहाँ से पंजाब जाना है तो मीरपुर खास से आपको पहले हैदराबाद जाना होगा, फिर हैदराबाद से कोई पंजाब की ट्रेनें लेकर आपको पंजाब के लिए निकलना होगा या KPK के लिए जाना होगा या इवन बलूचिस्तान के लिए जाना होगा। मीरपुर खास से इस वक्त से 2 ही ट्रेनें ऑपरेट हो रही हैं कराची के लिए, और बाकी इसके अलावा जो समन सरकार मारवी पैसेंजर चलती है वो सिर्फ कोटली तक है। तो यहाँ से दोनों ट्रेनें सिर्फ कराची के लिए जाती हैं। तो अगर आपको पंजाब जाना है तो पहले आपको या तो हैदराबाद जाना पड़ेगा या फिर आपको कराची जाना पड़ेगा, क्योंकि हैदराबाद में भी इतने ज़्यादा कोटा नहीं है ट्रेनों का। तो बहुत से लोग यहाँ से जाने वाले वो कराची से अपनी रिजर्वेशन करवाते हैं और फिर हैदराबाद से बोर्ड होकर अपना सफ़र शुरू करते हैं। तो मेरी पाकिस्तान रेलवे से ये भी रिक्वेस्ट है कि भाई इतना बड़ा शहर है, इतना बड़ा स्टेशन है, इसको भी यूटिलाइज़ करें और यहाँ से डायरेक्ट पंजाब की कनेक्टिविटी भी ज़रूर होनी चाहिए। हर ट्रेन जो है वो हमारी चल रही है वो कराची लाहौर के दरमियान चल रही है। बाकी शहरों से भी अच्छी ट्रेन कनेक्टिविटी होनी चाहिए पाकिस्तान के दूसरे सूबों के लिए, पाकिस्तान के दूसरे शहरों के लिए। तो 1926 में बनाई गई है स्टेशन बिल्डिंग, यानी कि पाकिस्तान बनने से भी पहले। ये आप देख सकते हैं कि डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ पर मेंशन है। और ये बेसिकली जो है ये मेन प्लेटफॉर्म है मीरपुर खास का। और ये साइड कराची की तरफ जाती है, जो कराची से ट्रेनें आती हैं वो यहाँ से आती हैं और इस तरफ खोखरो पार्क की तरफ यानी इंडिया बॉर्डर की तरफ जाती हैं। बाकी जो मेन प्लेटफॉर्म है वो एक तो ये है जिसमें मैं मौजूद हूँ, बाकी एक सामने वाला प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारी आज की ट्रेन यानी मेहरान एक्सप्रेस खड़ी हुई है कराची जाने के लिए बिल्कुल तैयार। सुबह सुबह की पहली ट्रेन है जो कि मीरपुर खास से कराची के लिए निकलती है। जी दोस्तों, तो वो बिल्डिंग आपने देखा कि 1926 में बनाई गई थी, जबकि ये साइड जो है स्टेशन की 1928 में बनाई गई है। और आप देख सकते हैं डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ भी मेंशन है। ये बेसिकली वेटिंग हॉल है जहाँ से अभी हम लोग टिकट वगैरह लेकर आए हैं, जो कि मैंने आपको दिखाया है। चलें जी, ट्रेन ने अपना इनिशियल डिपार्टिंग में से ले लिया है और नीचे से ही क्रॉस करते हैं रेलवे ट्रैक्स को। ओके रजा, ओके भाई, अच्छा ठीक है, इसी डब्बे में, चलो ठीक है, ओके भाई, अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया। तो ये रजा हैं मीरपुर खास के रेल फैन, जिनसे मैं सोचा था अभी आपकी मुलाकात करवाता हूँ, लेकिन ट्रेन का टाइम मैंने गौर नहीं किया कि ट्रेन का टाइम हो गया था, डिपार्चर टाइम, और ट्रेन जो है वो रवाना हो गई है ऑन टाइम तकरीबन 6:14 पर मीरपुर खास रेलवे स्टेशन से। काफ़ी अच्छी फॉग आज देखने को मिल रही है बाहर भाई। कराची शहर का HME 8225 कल ट्रेन को लेकर आया था और वही आज ट्रेन की लीड पर लगा हुआ है हमारे रिटर्न जर्नी में भी।
क्योंकि जो लोकोमोटिव एक दिन पहले आता है मेहरान एक्सप्रेस को लेकर, वही नेक्स्ट डे मेहरान एक्सप्रेस को मीरपुर खास से कराची लेकर जाता है। ये सुबह सुबह की पहली गाड़ी है मीरपुर खास की जो कि निकली है कराची के लिए। चलो जी, मीरपुर खास जंक्शन को ट्रेन ने फाइनल अलविदा कह दिया है। काफ़ी अच्छी फॉग भी है इस वक्त बाहर भाई, और ट्रेन में भी फाइनली रोशनी आ गई है, लाइट आ गई है। और जी दोस्तों, तो इसी के साथ अगर हम लोग मेहरान एक्सप्रेस ट्रेन की बात करें तो मेहरान एक्सप्रेस ट्रेन जो है ये मीरपुर खास से कराची के दरमियान चलने वाली एक रेगुलर पैसेंजर ट्रेन है जो कि सुबह 6:10 पर अपना सफ़र शुरू करती है मीरपुर खास से कराची के लिए। और ये पाकिस्तान रेलवेज़ की सुबह सुबह चलने वाली ट्रेनों में से एक है। तो इससे अगर हम रूट की बात करें तो मीरपुर खास से लेकर हैदराबाद तक ये ट्रेन खोखरो पार हैदराबाद ब्रांच लाइन का इस्तेमाल करते हुए हैदराबाद तक जाती है, और फिर हैदराबाद के बाद ये ट्रेन डाइवर्ट हो जाती है मेन लाइन 1 पर, और फिर हैदराबाद से लेकर कराची तक, कराची सिटी तक का सफ़र ये फिर मेन लाइन 1 पर ही करती है। बाकी इसके कोचेस की बात करें अगर, तो इस ट्रेन में सिर्फ इकॉनमी क्लास की सर्विस मौजूद है जो कि मुसाफिरों के लिए है। नंबर ऑफ़ कोचेस की बात करें तो ऐसे कोचेस बचे हुए होते हैं जो कि किसी ट्रेन में नहीं लगते, चाहे वो 5 हो या 6 हो या 7 हो या 8 हो, वो फिर इन मेहरान एक्सप्रेस और शालादीप एक्सप्रेस का हिस्सा बन जाते हैं, और फिर वो फिर मीरपुर खास आती हैं ट्रेनें कराची से। तो नंबर ऑफ़ कोचेज़ इस ट्रेन में वैसे तो 10 थे, 10 शालादीप में और 10 मेहरान एक्सप्रेस में, लेकिन इन फिर भी 5-6 कोचेज़ के साथ चलती है। तो आज काफ़ी अच्छा फॉगी वेदर हुआ है बाहर, अगर आप देखें तो। जी दोस्तों, तो सुबह सुबह भी ट्रेन चढ़ने की एक अलग ही वाइब है भाई, बेहतरीन। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सर्दियों के दिन जो है वो लौट आए हैं, जो इस वक्त माहौल बना हुआ है बाहर। हालांकि आज 8 मार्च है। कराची में कल हम जब आए शदीद गर्मी थी, और मीरपुर खास में भी कल तक काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन अभी तो बिल्कुल विंटर वाली वाइब हुई हुई है भाई। बाहर का मौसम देख के ऐसा लग रहा है कि नवंबर दिसंबर चल रहा है, बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त। रतनाबाद एक अबंडेंट स्टेशन है, वहाँ से गुजर रही थी हमारी ट्रेन। जी दोस्तों, तो आप मेरे सीधे हाथ पे देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा आम के बागात जो हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। और मीरपुर खास का आम ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी इस आम की बहुत ज़्यादा डिमांड है। और इस पूरे सेक्शन पर आम और केले के ज़्यादातर बागात आपको दिखाई देंगे, और यहाँ से निकलने वाला आम और केला मुल्क के मुख्तलिफ शहरों तक तो पहुँचाया जाता ही है, लेकिन साथ ही मुल्क के बाहर यानी पाकिस्तान से बाहर भी इस आम की और यहाँ के केले की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ये दोनों चीज़ें एक्सपोर्ट भी होती हैं।
जी दोस्तों, तो ये कुछ हालात जिनके पीछे वाले कोच के यानी कि जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। बेसिकली ये CFI कोच है और आज ट्रेन में जितने भी कोचेज़ लगे हुए हैं वो सारे CFI कोचेज़ ही हैं। केबिन्स के अंदर जो है वो फैमिली वगैरह बैठी हुई है। मैं फ़िलहाल साइड सिंगल सीट पर बैठा हुआ हूँ। चार्जिंग सॉकेट्स वगैरह कोई कुछ भी मौजूद नहीं है केबिन्स के अंदर। जी दोस्तों, तो फाइनली काफ़ी देर बाद केले के बागात भी इस वक्त हमारे बराबर में आ चुके हैं। जी दोस्तों, तो सामने मुझे एक अदर ट्रेन खड़ी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर ट्रेन नहीं, शायद ये सिर्फ लोकोमोटिव है और एक अदर उसके पीछे कोचेज़ वगैरह मौजूद हैं 1 से 2। RG 25-11 मिला है हमें जी टंडो वाला यार रेलवे स्टेशन पर। दो स्लीपर के कोचेज़ के साथ। जी दोस्तों, टंडो वाला यार तो हम लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन सीन ये है कि अगर यहाँ पे सीट हमने छोड़ी तो सीट जो है वो चली जाएगी, क्योंकि इस ट्रेन में रिजर्वेशन वगैरह नहीं होती। तो जिस सीट पर जो बैठता है वो सीट उसी की हो जाती है जब तक वो नहीं उतरता। तो अगर मैंने सीट छोड़ी तो मुझे जो है वो अपनी सीट से हाथ धोने पड़ेंगे। तो मैं इंतज़ार में ज़ेब भाई आ जाए, फिर उनको बिठा के फिर आपको स्टेशन की सैर करवाते हैं। जी दोस्तों, तो ये कुछ खूबसूरत सी वाइब है इस वक्त टंडो वाला यार रेलवे स्टेशन की। ट्रेन ने हमारे इनिशियल डिपार्टिंग विसल दे दिया है। HJM 38 बिल्कुल तैयार है टंडो वाला यार से निकलने के लिए। बिल्कुल लेवल के प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। तो ट्रेन फाइनली तकरीबन 2 मिनट रुकने के बाद निकल रही है टंडो वाला यार रेलवे स्टेशन से। और टंडो वाले यार से चलने के बाद ट्रेन का अगला स्टॉप जो होगा वो टंडो जाम होगा। टंडो जाम के बाद हैदराबाद, फिर कोटरी और फिर कोटरी के बाद जमपीर, जंगशाही, नानी और फिर सीधा डी रोड जो कि आज की हमारी मंजिल होगी। जी दोस्तों, तो 7:15 बजे ट्रेन हमारे स्किप कर रही है ताजपुर नज़रपुर रेलवे स्टेशन को। और यहाँ पे ये कुआं काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि जोधपुर के महाराजा जो थे वो उसी कुएं का पानी पिया करते थे। स्पेशल ट्रेन आती थी उनकी यहाँ से पानी भरने के लिए और फिर यहाँ से पानी भर के जोधपुर तक ले जाया जाता था। काफ़ी प्लेजेंट सा रेलवे स्टेशन बना हुआ है, चारों तरफ खेत खलिहान के बीच में। जी दोस्तों, तो 7:25 पर ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है टंडो जाम रेलवे स्टेशन पर। लेकिन हर स्टेशन पर ट्रेन आउटर पर रुकती हुई आ रही है, क्योंकि सिग्नल जो हैं वो सारे अप हैं। तो इसीलिए यहाँ भी ट्रेन रुकी है और अब पायलटिंग होगी यहाँ पर और फिर प्लेटफॉर्म तक जाएगी ट्रेन। तो जब से मीरपुर खास से चले हैं उसके बाद सबसे पहले सुल्तानाबाद पे, फिर उसके बाद टंडो वाला यार, फिर ताजपुर नसरपुर रोड और फिर अब टंडो जाम। इन तमाम स्टेशन पर ट्रेन आउटर पर पहले रुकी है। ईस्ट केबिन टंडो जाम का, जो कि शायद ऑपरेशनल नहीं है। तो ये फाइनली ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है टंडो जाम के प्लेटफॉर्म पर। प्लेटफॉर्म भी यहाँ का काफ़ी अच्छा बना हुआ है। टंडो वाला यार का भी काफ़ी अच्छा था, हाइट काफ़ी अच्छी है प्लेटफॉर्म की। क्योंकि इतवार का दिन है, इतवार के दिन काफ़ी ज़्यादा सवारियाँ रहती हैं, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा रश नहीं।
जी दोस्तों, 42 टाउन कराकरम एक्सप्रेस जो है ये अभी ओड्रेव लाल के पास है और हमारी ट्रेन टंडो जाम से निकल रही है। तो बस दुआ यही है कि एक अच्छा पहले इलेक्शन देखने को मिल जाए, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन निकल रही है हमारी टंडो जाम से। टंडो जाम से निकल गए हैं, बस दुआ यही है कि एक अच्छा पहले इलेक्शन देखने को मिल जाए भाई, ताकि जो टिकट के पैसे हैं वो वसूल हो जाएँ और इस सफ़र का भी मज़ा आ जाए। तो भाई फाइनली अब आसमान दिखने लगा है और फॉग जो है वो कम होती जा रही है। जी दोस्तों, मेन लाइन वन सब बिल्कुल हमारे सामने से आ रही है और उम्मीदें जो है वो टूटती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि कराकरम एक्सप्रेस दौड़ती हुई नज़र नहीं आ रही। इस पर ट्रेन काफ़ी पीछे है, इवन लाइट भी नहीं दिख रही भाई। और ये मेन लाइन वन बराबर में आ चुकी है सब बिल्कुल हमारे। और अब हैदराबाद तक ये तीनों ट्रैक्स एक साथ चलेंगे, यानी कि अप एंड डाउन मेन लाइन की ब्रांच लाइन तकरीबन 10 किलोमीटर तक अब साथ चलेंगे जब तक हैदराबाद जंक्शन नहीं आ जाता। तो कराकरम तो दिखी नहीं, तो बस अब सूखे सूखे जाएंगे जी हैदराबाद जंक्शन तक। उम्मीदें जो थी वो टूट चुकी हैं, कराकरम अभी शायद थोड़ा पीछे है। तो ये सिग्नल अगर आप देखें तो कराकरम एक्सप्रेस के लिए सिग्नल डाउन है डेथा रेलवे स्टेशन पर, लेकिन हमारी किस्मत में पहले इलेक्शन नहीं था। अब ट्रैक के भी सिग्नल डाउन है इस वक्त और डाउन ट्रैक के भी सिग्नल डाउन है डेथा रेलवे स्टेशन पर। दोनों तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं। और ये ट्रेन अप्रोच बना रही है डेथा रेलवे स्टेशन पर। शायद रुक जाए ट्रेन, ब्रेक्स लग गए हैं। ये रुकना हमारे लिए अच्छा साबित होगा, हो भी सकता है अगर कराकरम ज़्यादा दूर नहीं है। तो आज पहली बार दिल था कि ट्रेन यहाँ पर रुकी रहे और कराकरम मिल जाए, लेकिन आज ट्रेन ने कहा नहीं भाई, हैदराबाद पहुँचना है जल्द से जल्द। जी दोस्तों, 7:55 पर ट्रेन हमारी पहुंचने वाली है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तकरीबन आउटर पर हम लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन ना अप की ट्रेन अभी तक आई है ना डाउन की ट्रेन अभी तक आई है। सिग्नल जो है वो डाउन ही है अब ट्रैक का भी, लेकिन ट्रेन अभी तक नहीं आई है। बहुत जल्दी है भाई, दिख रहा है ट्रेन आ रही है, फिर भी सामने से गुजर रहे हैं। लग रहा है कि स्लो स्लो ट्रेन हमारी अप्रोच बना ही लेगी हैदराबाद जंक्शन पर। कराकरम के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 का सिग्नल डाउन है और हमारी ट्रेन उम्मीद है कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लगेगी हैदराबाद जंक्शन के। अरे बहुत बहुत वाइब है भाई।
ये घूम गई है जी हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ। ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है हैदराबाद जंक्शन पर। ये है जी पूरी मेहरान एक्सप्रेस तकरीबन 6 डब्बों के साथ। तो फाइनली ट्रेन हमारी हैदराबाद जंक्शन पर पहुंच चुकी है। जी दोस्तों, तो 8 बजे हम लोग हमारी ट्रेन लगी थी प्लेटफॉर्म पर और 8:05 पर ये करा हमारे सामने से 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस लाहौर कराची के दरमियान चलने वाली। अगर ये थोड़ी सा पहले आ जाती या हमारी ट्रेन थोड़ा सा लेट हो जाती तो एक अच्छा पहले इलेक्शन देखने को मिल जाता। 9:31 के साथ आ रही है कराकरम एक्सप्रेस। जी दोस्तों, तो इस वक्त अली भाई हमारे साथ मौजूद हैं जिनका ताल्लुक मीरपुर खास से है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है अली भाई? ठीक ठाक, खैरियत, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अली भाई कहाँ की रवानगी है आज? आज रवानगी है मेरी नवाबशाह की। जी तो ट्रेन से ही जाएंगे? जी जी बिल्कुल। तो अभी आप कैसे आए यहाँ तक? अभी आए हैं अपनी मेहरान एक्सप्रेस। अच्छा, पीछे ही थे आप? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो मेहरान से अभी यहाँ पे आए, फिर आगे बस अभी शालीमार का वेट करेंगे, अब देखने कब आती है। मतलब ये इतनी ज़्यादा ख्वारी है यार, अगर डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो इतनी ज़्यादा ख्वारी करनी पड़ती है आपको आगे जाने के लिए। बहुत ख्वारी करनी पड़ती है। अगर हमारे इधर से मीरपुर से नवाबशाह का ट्रैक होता, हाँ, ब्रॉड गेज, तो हमें ये ख्वारी नहीं करनी पड़ती। या कोई ऐसी डायरेक्ट ट्रेन होती तो नहीं। तो अभी आप यहाँ से किस में जाएंगे? तो अभी शालीमार आएगी 27 अब से। अच्छा तो अच्छा वेट करेंगे भी। अच्छा। तो बाकी मीरपुर खास के लोग हैं वो भी ऐसे ही करते हैं, कहीं जाना होता है पंजाब वगैरह? हाँ, कहीं भी जाना हो पंजाब वगैरह तो पहले मीरपुर से हैदराबाद आना पड़ता है। हाँ, तो यहाँ पे वेट करें जब बस ट्रेन बड़ी आए। बड़ी ख्वारी। चलें, बस दुआ है रेलवे से कि रेलवे कोई मीरपुर खास से कोई डायरेक्ट ट्रेन चला दे पंजाब के लिए। एक तो मीरपुर है, हाँ इंटीरियर को कवर करता है। हाँ बिल्कुल, ट्रेनें से 3 है। ऐसा ही है। मीरपुर हो गया, फिर आगे छोर हो गया, खोखरो पार तक हो गया। काफ़ी ज़्यादा आबादी है, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो ट्रेन को प्रेफर करते हैं सफ़र करने के हम लिए। लोग हैं मीरपुर से तो हमें इतनी हो रही परेशानी। हाँ, इंटीरियर से लोग आएंगे वो बेचारे क्या करेंगे यहाँ, फिर बैठ के इंतजार ही करते रहेंगे। वो तो बस ट्रेन का फिर बस दुआ है कि पाकिस्तान रेलवे इस तरफ भी नज़रसानी करे और मीरपुर खास से कोई भी ट्रेन डायरेक्ट ट्रेन पंजाब की KPK की चला दे ताकि वहाँ के मुसाफिरों को, वहाँ के लोगों को एक अच्छी ट्रेन सर्विस मिल जाए। वैसे ज़्यादातर लोग भी बसों में जाते होंगे क्योंकि हर किसी को तो शौक नहीं है इस तरह की ख्वारियाँ करने का। ये तो हम तो फिर रेल फैन है, हमें तो शौक है ट्रेनों का और आपको भी शौक हो यकीनन, तो आप तो कर लेंगे, आपको ख्वारी बर्दाश्त हो जाएगी। लेकिन ज़्यादातर लोग यही करते हैं, बसेस में निकलते हैं। बसेस में चले जाते हैं, नवाबशाह की बसेस में जाती हैं, लेकिन उनका हाल बहुत बुरा है। अच्छा लगा अली भाई मिलकर, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात। जी दोस्तों, तो आज का ये लोकोमोटिव है जी हमारा। HUM.82225 जो कि ट्रेन को लीड कर रहा है। बाकी 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस को प्रायोरिटी मिल गई है जी और कराकरम निकल रही है बिल्कुल हमारे। तो जैसा सोचा था वो नहीं हो पाया। पहले तो ये सोचा था भाई कि कराकरम के साथ पैदल इलेक्शन होगा, वो नहीं हो पाया। फिर ये सोचा कि चलो कराकरम यहाँ नहीं मिली तो कोटरी के बाद किसी स्टेशन पर हमारी ट्रेन को साइड पर रोक के कराकरम को निकाल दिया जाएगा, और अब वो भी नहीं हो पा रहा क्योंकि कराकरम जो है वो हमारे पीछे से जा रही है कराची के लिए। तो ये है जी प्रायोरिटी ट्रेन, पाकिस्तान रेलवेज़ की प्रायोरिटी मिली है ट्रेन को और ट्रेन जा रही है कराची, जबकि हमारी ट्रेन अभी तक रुकी हुई है और कराकरम
के जाने के बाद अल्लाह ना करे कि कोई पीछे गाड़ी आ रही हो, क्योंकि अगर पीछे गाड़ी आ रही होगी तो हमें फिर यहाँ पे मज़ीद रुकना पड़ेगा और फिर हम निकलेंगे यहाँ से। और कराची के दरमियान चलने वाली एक अच्छी ट्रेन है ये। कल ही हम लोग इसमें कराची से हैदराबाद तक आए थे और फिर हैदराबाद से आगे मीरपुर खास गए थे मेहरान एक्सप्रेस में। कोचेज़ काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट चल रहे हैं, इकॉनमी क्लास से काफ़ी कम कोचेज़ लगे हुए हैं आज ट्रेन में, क्योंकि ट्रेन में पैसेंजर ट्रैफिक इतनी ज़्यादा नहीं है आजकल। जी दोस्तों, तो 8:35 फाइनली डिपार्टिंग वैसे हो गया है ट्रेन का, 35 मिनट रुकने के बाद, और ट्रेन निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। बाकी अगर आपको भी ये ट्रेन वाली शर्ट ऑर्डर करनी हो तो नीचे आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इसके थ्रू आप ये ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं और बाकी विज़िट कर लें। और भी आपको डिज़ाइन की टी शर्ट या ट्रेन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है कि ये नहीं तो कोई और आपको ज़रूर पसंद आए। भाई अल्लाह हाफिज़, दुआ करना जल्दी आ जाए आपकी ट्रेन। आप आगे से उसको जल्दी भेजिए। मैं जल्दी भेजता हूँ, बोलता हूँ जल्दी पहुँच जाए। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। फाइनली ट्रेन निकल रही है हमारी और अली भाई जो है ये अब इंतज़ार करेंगे 27 अब शालीमार एक्सप्रेस का। ये भाई शायद रह गए हैं बच्ची के साथ, क्योंकि ट्रेन में बोर्ड होंगे। लेकिन ट्रेन जो है वो निकल गई है भाई, थोड़ा सा लेट हो गए भाई। नहीं भाई, ड्राइवर साहब ने देख लिया है और ड्राइवर साहब ने ट्रेन को रोक दिया है। जी दोस्तों, तो फाइनली ट्रेन हमारी मेन लाइन पर आ गई है। ये अंकल भी चलती ट्रेन में चढ़ेंगे, देखें आप। कितनी देर से ट्रेन खड़ी हुई थी प्लेटफॉर्म पर। तो जी, तो फाइनली ट्रेन हमारे निकल चुकी है हैदराबाद जंक्शन से और अब आगे बढ़ रही है दरिया सिंध के ऊपर बने हुए कोटरी ब्रिज की तरफ, जो कि एक मेन अट्रैक्शन है दोनों स्टेशन के दरमियान, दोनों जंक्शन स्टेशन के दरमियान। दरिया के अंदर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं भाई, नाइस। बेहतरीन भाई, बहुत ज़बरदस्त स्पीड में ट्रेन ने स्किप किया है कोटरी ब्रिज को, मज़ा आ गया भाई। इससे ज़्यादा कोटरी ब्रिज को स्पीड में आज तक मैंने कभी क्रॉस नहीं किया। बहुत बेहतरीन, मज़ेदार, यकीन करो बहुत मज़ा आ गया। और निकलते ही जो ब्रेकिंग हुई है कमाल की, बहुत अच्छा कंट्रोल है ड्राइवर साहब को एस एच गाड़ी को।
तो ये कोटरी जंक्शन पर ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है और ये सामने आप देख सकते हैं कि कोटरी जंक्शन की वॉशिंग लाइन और सिक लाइन वगैरह मौजूद है। सिग्नल तो डाउन है ट्रेन के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी ट्रेन आकर रुक गई है। वो सामने अगर आप देखें कॉर्नर वाला सिग्नल डाउन है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 का है जो कि आई गेस। तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ अप्रोच बना रही है ट्रेन हमारे इस वक्त। ये केबिन जिसका बनाया गया है सितंबर 1927 में, काफ़ी पुरानी डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन है भाई इसकी भी। एक हज़ार सामने मुझे GME 15 खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है 4828। तो फाइनली ट्रेन हमारी कोटरी जंक्शन पर पहुंच चुकी है और कोटरी जंक्शन जो है ये मेहरान एक्सप्रेस का बेसिकली टेक्निकल स्टॉप है, क्योंकि यहाँ से ट्रेन के ड्राइवर हजरात जो हैं ये बाकी इसके अलावा ट्रेन यहाँ से चलने के बाद झंपीर जंगशाई रुकती हुई लांडी जंक्शन पर जाकर रुकेगी और फिर डिगरोड जंक्शन जो कि आज की हमारी मंजिल है। कोटरी में मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा लंबा रुकेगी ट्रेन, लेकिन बस कोटरी में ड्राइवर चेंज हुए हैं और ड्राइवर चेंज होते हैं साहब ने चार्ज संभाला है फ़ौरन ये डिपार्टिंग से लग गया ट्रेन का और ट्रेन यहाँ से निकल गई। वरना मैं तो नीचे उतर गया था कि तकरीबन 5-10 मिनट हम लोग यहाँ पर कोटरी जंक्शन। एक अदर ट्रेन आ रही है जी अपने भी, लोकोमोटिव की लाइट्स दिख रही हैं मुझे दरख्तों की टहनियों के पीछे से। 9006 U40 के साथ आ रही है मालगाड़ी। जी दोस्तों, तो मीटिंग रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है और ये शायद एक अदद मालगाड़ी खड़ी हुई है मीटिंग रेलवे स्टेशन की मेन लाइन पर और ये शालीमार को रास्ता देने के लिए शायद रुकी हुई है मेन लाइन पर। शालीमार लूप लाइन से गुजरेगी। अब शालीमार एक्सप्रेस भी कुछ ही देर में पहुंचने वाली है। काफ़ी देर से मैं इंतज़ार में हूँ कि शालीमार कब आएगी, क्योंकि शालीमार जो है वो हैदराबाद तो मैंने ट्रैक किया था तो धावे जी पर थी और अब हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। अब तक तो शालीमार को मिल जाना चाहिए था, लेकिन शालीमार अभी तक नहीं मिली है और हमारी ट्रेन मीटिंग रेलवे स्टेशन पर आकर रुक गई है भाई। जी दोस्तों, हमारी ट्रेन मीटिंग रेलवे स्टेशन से निकल रही है और सामने आप देख सकते हैं कि 27 अब शालीमार एक्सप्रेस की लाइट्स मुझे दिखाई दे रही है मालगाड़ी के पीछे।
यस, लूप लाइन के ट्रैक्स जो हैं बने हुए हैं शालीमार के लिए। और भाई ट्रेन को बुला भी रहे हैं फ्लैग दिखाकर। जी दोस्तों, तो ये मेरा टिकट है आज का मीरपुर खास से लेकर कराची तक का, और ये पड़ा है मुझे 690 रुपये 069। ये कुछ आगे पीछे डिजिट्स लिखे हुए हैं, जबकि टिकट पर ओरिजिनल प्राइस जो लिखी हुई है वो 290 लिखी हुई है भाई। हालांकि 290 तो अब है भी नहीं, 690 का टिकट है जी मीरपुर खास से कराची का, मेहरान एक्सप्रेस का। जी दोस्तों, 9:50 पर हमारी ट्रेन रुकी हुई है झम्बी रेलवे स्टेशन पर। और जब जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे तो आपने देखा कि 11 ऑफ हज़ार एक्सप्रेस पुराने दिख के साथ जा रही थी। वही नहीं सामने से भी एक अलग ट्रेन आ रही है काफ़ी अच्छी स्पीड में। मुझे लग रहा है कि ये शारातीस एक्सप्रेस होगी। यहाँ पे 13 पावर एक्सप्रेस HM रोड ट्रेन प्लेस पर लगा हुआ है। तो ये दोनों मीरपुर खास जाने और आने वाली ट्रेनें इस वक्त एक साथ मौजूद हैं, और यही दो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं जो कि मीरपुर खास और कराची दरमियान चलती हैं। इत्तेफाक से आज दोनों मिल गई हैं एक ही जगह पर। तो ये खड़ी हुई है सामने 13 एक्सप्रेस U40 9038 के साथ। कोच कोचेस लगे हुए थे। 13 पावर एक्सप्रेस में आपने देखा ग्रीन लाइन लिवरी के कोचेस भी थे, और जेंट पैसेंजर लिवरी का कोच भी था, और हमें कलर थीम के कोचेस भी थे। नाइस, काफ़ी कलरफुल गई है 13 पावर। तो ये 10:25 पर तकरीबन हमारी ट्रेन पहुंची है जंगशाही रेलवे स्टेशन पर।
वहाँ पे एक अदद मार्शल यार्ड पीपरी में HGM 38-09 के साथ एक ट्रेन बिल्कुल तैयार खड़ी हुई है जाने के लिए। लोकोमोटिव भी लीड पे लग चुका है। पैसेंजर ट्रेन की जान लोकोमोटिव ही है, लेकिन आज ये मालगाड़ी के साथ जा रहा है। पूरे 11:05 पर हमारी ट्रेन निकल रही है मार्शल यार्ड पीपरी से। डिपार्टिंग में चल हो गया है। तो जी दोस्तों, फाइनली 11:30 बजे ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। काफ़ी अच्छा आया है HGM 38-25 और पास मीरपुर खास से लेकर कराची तक। चले जी, फाइनली कराची के सबसे पहले सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पर हम लोग पहुंच चुके हैं। जी दोस्तों, फाइनली ट्रेन हमारी निकल रही है लांडी जंक्शन से 11:35 पर और सफ़र जो है ट्रेन का वो अख्ताम की तरफ पहुंच चुका है। पहले HGM 30 के पीछे थोड़ा सा सफ़र एंजॉय करते हैं। लग रहा है किसी ने जंजीर खींच दी है और ट्रेन जो है वो रुक गई है आगे। ट्रेन हैदराबाद से चली थी, तो हैदराबाद से लेकर लांडी तक रास्ते में कोई ऐसा स्टेशन नहीं गया जहाँ पे ट्रेन ना रुकी हो, सिवाय धाबे जी के। धाबे जी पता नहीं कैसे ट्रेन ने अच्छी स्पीड में स्किप कर लिया। बाकी धाबे जी के अलावा हर स्टेशन पर रुकती हुई आई है ट्रेन। बिल्कुल ऊपर आप देख सकते हैं। ट्रैक पर स्लीपर वगैरह चेंज हुए हैं। जब अंदर ट्रेन जाते हैं स्पीड को फॉलो करते हुए यहाँ से गुजर रही है।
जी दोस्तों, तो ये था हमारा सफ़र जो कि हमने सुबह 6:15 बजे शुरू किया था और सफ़र जो है 12:05 पर डिग रोड जंक्शन पर आकर ख़त्म हो चुका है। ट्रेन को भी काफ़ी जल्दी है सिटी पहुंचने की। अभी हालांकि सिर्फ रुकी है ट्रेन में, उतर के आया हूं और उतरते ही डिपार्टिंग विसल हो गया ट्रेन का। तो उम्मीद करता हूं कि ये सफ़र आपको पसंद आया होगा। और वैसे मेरा जो है ये मेहरान का, और वैसे मेरा इस मेहरान एक्सप्रेस में दूसरा ही सफ़र था मीरपुर खास से कराची का। इससे पहले जितने भी मीरपुर खास के सफ़र किए हैं ज़्यादातर वो शाह लतीफ़ एक्सप्रेस में किए। चले ट्रेन का डिपार्चर देखें, ट्रेन का रेक देखें, उसके बाद फिर मज़ीद बात करते हैं। तो ट्रेन की मंजिल जो है वो कराची सिटी है। मीरपुर खास से कराची सिटी तक ये ट्रेन सफ़र करती है अपना। तो ये शुरू के 3 कोचेस तो मेरे फेवरेट थे, अपनी खिड़की वाले। बेहतरीन चलती कूदती जा रही है ट्रेन भाई कराची सिटी की तरफ। जी दोस्तों, तो फाइनली ट्रेन भी जा चुकी है अब हमारी। तो अब हम भी चलते हैं घर, क्योंकि काफ़ी देर के हम लोग निकले हुए हैं। सुबह तकरीबन 6:15 बजे हमने सफ़र शुरू किया था। तो रोज़ा इससे पहले कि लगना शुरू हो, घर चलते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और जाके फिर आराम करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह जल्दी बात होगी आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बाकी वीडियो ख़त्म करने से पहले खुशखबरी भी है, और वो खुशखबरी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह परसों जो है वो पेट्रोल बढ़ा था 55 रुपये पाकिस्तान में। और उसके अब रेलवे पर असरात ये पड़े हैं कि रेलवे ने 9 मार्च 2026 से किराया भी पाकिस्तान रेलवेज़ का ट्रेनों का बढ़ा दिया है, जिसमें AC क्लासेस का 10% फेयर इंक्रीज़ हुआ है, जबकि इकॉनमी क्लास का 5% फेयर इंक्रीज़ हुआ है। बाकी माल गाड़ियों को 20% फेयर इंक्रीज़ हुआ है। तो ये कुछ खुशखबरी है जो कि आपको सुनानी थी, याद नहीं रहा, अभी याद आया तो मैंने कहा चलो आपको बता दूँ।